परीक्षा बीरबल की बुद्धिमता की। एक बार की बात है, अकबर राजा अपने दरबार में अपने दरबारियों के साथ अपने राज्य के बारे में कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। बीरबल में उस सभा में मौजूद था। बीरबल से सभी दरबारी जलते थे। सभी दरबारियों ने सोचा कि क्यों न अकबर राजा के सामने बीरबल की बुद्धिमता की परीक्षा ली जाए। फिर उन्होंने अपने पास के गांव से एक किसान को बुला लिया और उसे अपने योजना बताई और उसे बहुत सारे पैसों का लालच दिया। किसान भी मान गया। अगले दिन वह किसान दरबार में आया। उसके हाथ में एक मटका था। सब लोग उस मटके को ही देखने लगे। फिर किसान अकबर के पास जाकर बोला, महाराज, मैं दूर देश से आया हुई और मैंने बीरबल की बुद्धिमता के बहुत किस्से सुने हैं और मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। महाराज को बीरबल पर पूरा भरोसा था। उसने बीरबल के तरफ देखा तो बीरबल ने भी हामी भर दी। फिर अकबर ने बोला कि बताओ, तुम बीरबल की कैसे परीक्षा लेने चाहते हो। किसान बोला कि मेरे पास यह मटका है जिसमें रेत और चीनी मैंने मिला दी है। अगर बीरबल बिना पानी के उपयोग करे रेत और चीनी को अलग कर दे तो मैं मान जाऊंगा कि बीरबल बहुत बुद्धिमान है। सभी दरबारी सोचने लगे कि यह काम तो बीरबल नहीं कर पाएगा और अकबर के नजरों में बीरबल गिर जाएगा। फिर अकबर ने बीरबल के तरफ देखा। बीरबल मुस्कराया और बोला कि महाराज की यह तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। यह सुनकर सब दरबारी और अकबर हैरान रह गए। फिर बीरबल अपनी जगह से उठा और किसान को अपने साथ अपने बचीगे में ले गया। वहां पर एक आम को पेड़ था। बीरबल उस पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और वहां पर अपने दाएं हाथ से मटके को उल्टा कर दिया। किसान बोला कि रेत और चीनी को अभी तक अलग नहीं हुई। तब बीरबल बोला कि अब हमें कल सुबह तक इंतजार करना होगा। अगले दिन किसान फिर राजा के दरबार में आया। फिर सब मिलकर उसी आम के पेड़ के पास गए। अब वहां पर सिर्फ रेत ही बची हुई थी। सब यह देखकर हैरान रह गए। फिर किसान अचंभित होकर बोला कि चीनी कहाँ गई। तब बीरबल ने बताया कि इस आम के पेड़ के नीचे बहुत चींटियां रहती है, जिन्होंने रातों रात सब चीनी अपनी रहने की जगह पर ले गई। अब तुम्हारी चीनी वह सब मजे से खा रही होंगी। यह सुनकर सब हंसने लगे। किसान को बीरबल की बुद्धिमता को मान गया और सब दरबारी भी बीरबल की बुद्धिमता की तारीफ करने लगे। फिर अकबर ने किसान को बोला कि तुम्हें अपनी चीनी चाहिए तो तुम चींटियों की गुफा में जाकर उनसे ले सकते हो। यह सुनकर फिर से सब हंसने लगे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी दूसरों को अपमानित करने का प्रयास न करें। कभी कभी यह आपके लिए भी हानिकारक हो सकता है। दोस्तों को दूर करना। एक बार बीरबल कहीं बाहर गए हुए थे। तब अकबर ने दरबारियों के सामने एक समस्या रखी कि वे आजकल अपने पुत्र सलीम और उसके एक मित्र यूसुफ की दोस्ती के कारण परेशान हैं, क्योंकि सलीम गलत संगत में पड़ रहे हैं। दरबारियों ने कई सलाह दी, जैसे यूसुफ को दूर भेज दें, युवराज सलीम को बताएं कि वे यूसुफ के बारे में क्या सोचते हैं, आदि। सभी को अकबर ने अस्वीकार कर दिया। जब बीरबल लौटे तो अकबर ने वही समस्या उसके सामने रखी। बीरबल, मुझे केवल 2 दिन का वक्त दीजिए, जहांपना। अगले दिन बीरबल यूसुफ के पास गए और यह देखते हुए कि युवराज सलीम उन्हें देख रहे हैं, यूसुफ के कान में कहा, यूसुफ, हर आम में एक बीज होता है। और फिर बीरबल जोर से बोले, यह बात किसी को मत बताना, और चले गए। तभी सलीम यूसुफ के पास आए और बोले, बीरबल, तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। कुछ नहीं, यूसुफ बोला। हाँ, उसने कुछ कहा, मैंने देखा। कुछ बकवास, मैं नहीं समझ पाया। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगा। अगर तुम जबरदस्ती करते हो तो मैं बताता हूं। वह बोला, हर आम में एक बीज होता है। मैं विश्वास नहीं करता और आज से तुम मेरे मित्र नहीं हो। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मैं भी तुम्हें अपना मित्र नहीं मानता। दोनों दोस्त चले गए और फिर एक दूसरे से कभी बात नहीं की।
शिक्षा लोगों को सच पर विश्वास दिलाना मुश्किल है, जबकि दोस्तों के बीच शक का बीज बोना आसान है। अकबर बीरबल की कहानी। दूज का चांद। बीरबल दूसरे देश की संस्कृति, दूसरे राज्य की संस्कृति आदि जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। इसलिए बीरबल इराक जाने के लिए बहुत उतावले थे। बीरबल सुबह सुबह ही कुछ सैनिकों के साथ इराक की ओर जाने के लिए निकल पड़े। जब बीरबल इराक पहुंचे तो उनका खूब स्वागत किया गया। इराक के बादशाह ने बीरबल से राजनीति और अन्य कई समस्याओं के बारे में बहुत राय मांगी। इराक के बादशाह को बीरबल के जवाब बहुत पसंद आए और वह उनके जवाबों से सहमत हो गए। इसके साथ ही इराक के दरबार के सभी दरबारी भी बीरबल की चतुराई को देखकर बहुत खुश हुए। अंत में इराक के बादशाह ने बीरबल से एक कठिन प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा, यदि भारत के बादशाह और इराक के बादशाह से तुलना करने के लिए कहा जाए तो आप क्या कहेंगे? बीरबल ने कुछ देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अपने देश के बादशाह को दूज के चांद की तरह देखता हूं और मैं आपको पूनम के चांद की तरह देखता हूं। पूनम का चांद सुंदर और सुशील होता है। अपनी तारीफ सुनकर इराक के बादशाह बहुत खुश हुए और बीरबल को ढेर सारा धन और कपड़े देखकर उन्हें अपने देश जाने के लिए विदा किया। जब बीरबल राज्य में आए और बादशाह अकबर से मिलने गए तो बादशाह अकबर बहुत नाराज हुए। बादशाह अकबर को खबर मिल चुकी थी कि बीरबल ने उन्हें दूज का चांद कहा है और इराक के राजा को पूनम का चांद बताया है। बीरबल ने बादशाह अकबर के गुस्से का कारण पूछा तो बादशाह अकबर ने कहा, आपने अपने राजा को दूज का चांद और दूसरे राज्य के राजा को पूनम का चांद क्यों कहा? बीरबल ने कहा, जहांपना, मैंने दूज के चंद्रमा के समान आपकी स्तुति की है। आप दिन रात अपना पराक्रम, यश और अपना राज्य बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैंने दूज के चंद्रमा के समान आपकी स्तुति की है। जबकि इराक के राजा को पूर्णिमा का चांद बताया गया है, जो धीरे धीरे हर रोज घटता जा रहा है और अमावस्या की रात को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। बादशाह अकबर, मैंने आपको दूज का चांद बताकर अपने राज्य के बादशाह का माहात्म्य बतलाया है। दूज का चांद सबको प्यारा होता है, सब उसके दर्शन करना चाहते हैं। पूनम का चांद सिर्फ एक दिन चमकता है और दूज का चांद हमेशा के लिए चमकता है। बादशाह अकबर, आप खुद तय कर ले, आप दूज का चांद है या पूनम का चांद? बादशाह अकबर ने कहा, हाँ, मैं दूज का चांद हूं। और अपने बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर ने उन लोगों की अच्छे से खबर ली जिन्होंने बादशाह अकबर को बीरबल के खिलाफ बताया था। बादशाह अकबर ने बीरबल को ढेर सारे इनाम और कपड़े देकर सम्मानित किया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम अपनी बुद्धि और वाणी का सही उपयोग कर हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। अकबर और बीरबल की अनोखी कहानी, अनोखी मोहर। दरबार में चुनौती। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। उसने बादशाह के सामने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं दूर देश से आया हूं और आपकी न्यायप्रियता के किस्से सुने हैं। मुझे आपके दरबार में इंसाफ चाहिए। मेरे पास एक अनोखी मोहर थी जो मेरे परिवार की पहचान थी, लेकिन किसी ने उसे चुरा लिया है। अकबर ने व्यापारी की बात ध्यान से सुनी और बीरबल की ओर देखा। बीरबल, यह मामला तुम्हारे सुपुर्द करता हूं। इस व्यापारी को न्याय दिलाओ। बीरबल की योजना। बीरबल ने व्यापारी और दरबारियों से कहा, यह एक गंभीर मामला है। हमें यह जानने के लिए समय चाहिए कि मोहर किसके पास है। सभी दरबारियों को आज रात एक विशेष पेड़ के पास जाना होगा। मैं उस पेड़ से पूछूंगा कि चोर कौन है। पेड़ सब सच बता देगा। दरबारी चौंक गए, लेकिन कोई कुछ न बोला। सच का सामना।
रात को सभी दरबारी पेड़ के पास पहुंचे। बीरबल ने पेड़ के पास खड़े होकर कहा, यह जादुई पेड़ है। इसे चोर की पहचान पता है। जो भी चोर होगा वह पेड़ के संपर्क में आते ही पकड़ में आ जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति पेड़ को छूकर आए। दरबारियों ने बारी बारी से पेड़ को छुआ, लेकिन उनमें से एक दरबारी ने पेड़ को छूने से इनकार कर दिया। चोर पकड़ा गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से पूछा, तुमने पेड़ को क्यों नहीं छुआ? वह व्यक्ति घबरा गया और बोला, मुझे पेड़ों से एलर्जी है। बीरबल हंसकर बोला, यही चोर है, इसे गिरफ्तार करो। दरअसल बीरबल ने पेड़ पर गीला कोयला लगाया था। जिसने भी पेड़ को छुआ उसके हाथ काले हो गए। लेकिन चोर ने डर के कारण पेड़ को छुआ ही नहीं, जिससे उसकी चालाकी पकड़ी गई। न्याय। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और व्यापारी को उसकी मोहर वापस दिलाई। दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी की एक और कहानी जुड़ गई। शिक्षा। सच चाहे कितना भी छिपाने की कोशिश की जाए, पर कभी न कभी सामने आ ही जाता है। ईश्वर से महान। एक दिन दो कवि किसी दूर राज्य से दरबार में आए। उन्होंने सबको अपने गीतों और कविताओं से खुश कर दिया। बादशाह ने उन्हें इनाम दिया। उन कवियों ने पहले इतना सोना नहीं देखा था। वे फूले नहीं समा रहे थे। तभी बादशाह ने उनको राजसी कपड़े देने की आज्ञा दी। तभी उनमें से एक कवि ने धन्यवाद रूपी कविता सुनाने की आज्ञा मांगी। बादशाह अकबर ने उसको आज्ञा दी और कवि कविता सुनाने लगा। वह बादशाह की बहादुरी और दयालुता के बारे में बोलने लगा। उसने अकबर की शिक्षा और बुद्धिमानी की प्रशंसा की। उसने यह कहते हुए अपनी कविता समाप्त की, बादशाह अकबर अब तक के सभी राजाओं से महान हैं, वह ईश्वर से भी महान हैं। इसके साथ उसने झुककर सलाम किया और दरबार छोड़ दिया। बादशाह अकबर ने चारों तरफ देखा, उनकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। तो वे बोले, तो देखा, अब मैं ईश्वर से भी महान हूँ। दरबार में सभी व्यक्ति बादशाह को अचरज भरी नजरों से देखने लगे। क्या इन्होंने सच में कवि के शब्दों पर भरोसा कर लिया? शायद नहीं, लेकिन उन्हें भरोसा भी नहीं था। बादशाह अकबर ने अपने सभी मंत्रियों, सेनापतियों, सलाहकारों की ओर देखा। वह यह देखना चाहते थे कि उनमें सच बोलने की ताकत है या नहीं। सभी बादशाह की तरफ देखने लगे। तो क्या सभी लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? बादशाह कुछ चिढ़ते हुए बोले। किसी में भी असहमति दिखाने की हिम्मत नहीं थी। धीरे धीरे एक के बाद एक झुककर बादशाह को सलाम करते हुए बोले, हाँ जहां पनाह, आप ठीक कहते हैं। बादशाह अकबर सोचने लगे, सभी दरबारी मूर्खता दिखा रहे हैं। वे बीरबल की तरफ मुड़े और बोले, और तुम बीरबल, क्या तुम भी सहमत हो? हाँ, क्यों नहीं, बीरबल ने तुरंत जवाब दिया। बादशाह की चिढ़ बढ़ने लगी। जहां पनाह, आप वह कर सकते हैं जो ईश्वर नहीं कर सकता। बीरबल बोले, अगर आपका कोई विषय आपको नाखुश करता है, जहां पनाह, आप उसे या तो तीर्थयात्रा पर भेज देते हैं या अपनी सल्तनत से मिटा देते हैं। लेकिन ईश्वर नहीं। ईश्वर पूरी पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग पर राज करते हैं। पूरे संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जो ईश्वर से संबंधित न हो। इसलिए वह किसी भी जीव को मिटाता नहीं है। बादशाह का गुस्सा गायब हो गया। बिल्कुल ठीक कहा, बीरबल खुशी से बोले। और फिर दरबार के हर कोने से दरबारी मुस्कराने लगे और फिर हंसने लगे। बीरबल ने दोबारा जादू कर दिखाया। शिक्षा। कभी भी अपने मालिक को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन जब आप उसकी प्रशंसा करें तो प्रशंसा प्रामाणिक होनी चाहिए। यह मुश्किल नहीं है।
अगर आपसे श्रेष्ठ लोग अपनी कमियों को जानते हैं तो आपकी झूठी प्रशंसा आपको परेशानी में डाल सकती है। बीरबल की अद्भुत चालाकी, खजाना और ईमानदारी की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। उसके पास कई बेशकीमती हीरे और जवाहरात थे। उसने बादशाह से कहा, जहां पनाह, मैं आप पर और आपके राज्य की सुरक्षा पर भरोसा करता हूं। मैं कुछ समय के लिए इन खजानों को आपके पास सुरक्षित रखना चाहता हूं। जब मैं लौटूंगा तो इन्हें वापस ले लूंगा। अकबर ने खजाना संभालने की जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री बीरबल को सौंपी। कुछ महीनों बाद व्यापारी लौटकर आया। उसने अपना खजाना मांगा। अकबर ने बीरबल को बुलाया और खजाना लाने को कहा। लेकिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, खजाना सुरक्षित है, लेकिन इसे देने से पहले एक छोटी सी जांच आवश्यक है। अकबर और दरबारी चौंक गए। बीरबल ने व्यापारी से कहा, यह खजाना बहुत दिनों तक हमारे पास रहा। इसे देखते हुए हमारी प्रजा की भी इसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए। क्या आप कुछ हिस्सा राज्य को दान में देंगे? व्यापारी ने झट से मना कर दिया और कहा, यह खजाना मेरा है और मैं इसे बिल्कुल नहीं बांटूंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अब सब कुछ स्पष्ट है। यह व्यक्ति असली मालिक नहीं है। जो व्यापारी असली होता, वह राज्य और उसके लोगों के प्रति कृतज्ञता दिखाने से पीछे नहीं हटता। व्यापारी को डर लगने लगा। उसने सच्चाई उगल दी, मैं असली मालिक नहीं हूं। असली व्यापारी की मृत्यु हो चुकी है। मैंने यह खजाना चुराने की कोशिश की थी। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने खजाना असली व्यापारी के परिवार को वापस दिलवाया और उस झूठे व्यापारी को दंडित किया। नैतिक, ईमानदारी और बुद्धिमानी से सच और झूठ का फर्क आसानी से समझा जा सकता है। बीरबल और अंगूठी चोर की कहानी। एक दिन भरे दरबार में राजा अकबर ने अपना अंगूठी खो दिया। जैसे ही राजा को यह बात पता चली, उन्होंने सिपाहियों से ढूंढने को कहा पर वह नहीं मिला। राजा अकबर ने बीरबल से दुखी मन से बताया कि वह अंगूठी उनके पिता की अमानत थी, जिससे वह बहुत ही प्यार करते थे। बीरबल ने जवाब में कहा, आप चिंता ना करें महाराज, मैं अंगूठी ढूंढ लूंगा। बीरबल ने दरबार में बैठे लोगों की तरफ देखा और राजा अकबर से कहा, महाराज, चोरी इन्हीं दरबारियों में से ही किसी ने किया है। जिसके दाढ़ी में तिनका फंसा है, उसी के पास आपका अंगूठी है। जिस दरबारी के पास महाराज का अंगूठी था, वह चौंक गया और अचानक से घबराहट के मारे अपनी दाढ़ी को ध्यान से देखने लगा। बीरबल ने उसकी हरकत को देख लिया और उसी वक्त सैनिकों को आदेश दिया और कहा, इस आदमी की जांच किया जाए। बीरबल सही था, अंगूठी उसी के पास थी। उसको पकड़ लिया गया और कारागार में कैद कर लिया गया। राजा अकबर बहुत खुश हुए। कहानी से शिक्षा। एक दोषी व्यक्ति हमेशा डरता रहता है। 4 साल पुरानी गुत्थी और बीरबल की चतुराई। अकबर के दरबार में एक बार एक धनी व्यापारी ने फरियाद की। उसने कहा, जहां पनाह, 4 साल पहले मैंने एक नौकर को बहुत सारे गहने और सोने के सिक्के सुरक्षित रखने के लिए दिए थे। उसने कहा था कि वह इन्हें संभाल कर रखेगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह गायब हो गया। मैंने 4 साल तक उसका इंतजार किया, लेकिन अब वह वापस आ गया है और दावा कर रहा है कि उसने मेरे गहने लौटाए थे। मुझे न्याय चाहिए। नौकर को बुलाया गया। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने व्यापारी के गहने और सिक्के 4 साल पहले ही उसे लौटा दिए थे। वह झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ भी नहीं चुराया। अकबर ने गुस्से में नौकर से कहा, अगर तुमने गहने लौटाए हैं तो इसका कोई सबूत है।
नौकर ने जवाब दिया, जहांपनाह, मैं गरीब आदमी हूँ। मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। अकबर परेशान हो गए, क्योंकि नौकर और व्यापारी दोनों ही अपनी अपनी जगह सही लग रहे थे। उन्होंने यह गुत्थी सुलझाने की जिम्मेदारी बीरबल को दी। बीरबल ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना और फिर कहा, जहांपनाह, यह गुत्थी हल करना इतना भी मुश्किल नहीं है। मुझे बस एक दिन का समय दीजिए। अगले दिन बीरबल ने दरबार में व्यापारी और नौकर को बुलाया। उसने पूछा, व्यापारी जी, आपने गहने और सिक्के किसमें रखकर नौकर को दिए थे? व्यापारी ने जवाब दिया, मैंने एक बड़े लोहे के बक्से में सब कुछ रखा था। बीरबल ने नौकर की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें याद है कि वह बक्सा कैसा दिखता था? नौकर ने तुरंत कहा, हाँ, बक्सा बहुत भारी था। मैं उसे बड़ी मुश्किल से उठाकर ले गया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। अब मुझे वह बक्सा लाकर दिखाओ। अगर तुमने गहने लौटाए थे, तो बक्सा व्यापारी के पास वापस होना चाहिए, और अगर नहीं लौटाए तो बक्सा तुम्हारे पास होगा। नौकर घबरा गया और कहने लगा, जहांपनाह, बक्सा मैंने 4 साल पहले नदी में फेंक दिया था, क्योंकि वह बहुत बड़ा और बेकार था। बीरबल ने तुरंत कहा, तो फिर तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुमने गहने लौटाए होते तो व्यापारी के पास बक्सा होना चाहिए था, लेकिन बक्सा तुम्हारे पास था और तुमने उसे फेंक दिया। यह साबित करता है कि गहने तुमने कभी लौटाए ही नहीं। नौकर ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और बताया कि उसने गहने चुरा लिए थे और उन्हें बेच दिया था। अकबर ने नौकर को कड़ी सजा दी और व्यापारी को उसकी संपत्ति वापस दिलवाई। शिक्षा सच और झूठ के बीच के अंतर को समझने के लिए बुद्धि और धैर्य की जरूरत होती है। 4 साल पुरानी गुत्थी भी चतुराई से हल की जा सकती है। चतुर बीरबल और अद्भुत उपहार। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया, जिसके पास एक सुंदर पारदर्शी कांच का डिब्बा था। डिब्बे के अंदर एक अद्भुत तोता था, जो स्वर्णिम पंखों वाला था और बड़ी ही मीठी आवाज में बात करता था। व्यापारी ने डिब्बा अकबर को भेंट किया और कहा, जहांपनाह, यह तोता अद्वितीय है। यह न केवल बात करता है, बल्कि आने वाले समय की भविष्यवाणी भी कर सकता है। इसे सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसकी कीमत अनमोल है। अकबर तोते से प्रभावित हुए और उसकी देखभाल का जिम्मा सबसे भरोसेमंद व्यक्ति को सौंपने का निर्णय किया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस तोते की देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी है। ध्यान रखना, इसे किसी भी हाल में नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर यह मरा तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बीरबल समझ गए कि यह व्यापारी की चालाकी हो सकती है। वह तोते को अपने घर ले गए और उसकी हर हरकत पर ध्यान देने लगे। कुछ दिन बाद तोता अचानक मर गया। बीरबल ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने तोते के मरने की सूचना अकबर को देने का निर्णय लिया, लेकिन अपनी शैली में। बीरबल ने दरबार में पहुंचकर गंभीरता से कहा, जहांपनाह, वह तोता अपनी भविष्यवाणी में अद्वितीय था, परंतु अब उसने कुछ ऐसा कहा है जो मुझे आपको बताना पड़ा। अकबर उत्सुक हो गए और पूछा, क्या कहा उसने? बीरबल ने गंभीरता से जवाब दिया, तोते ने कहा कि वह अब स्वर्ग जाने वाला है और वहां जाकर आपकी लंबी उम्र और खुशहाली के लिए दुआ करेगा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और हमेशा के लिए शांत हो गया। अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने न तो गुस्सा किया और न ही सजा दी। वह व्यापारी की चाल को भी समझ गए और बीरबल की चतुराई की तारीफ की। शिक्षा मुश्किल परिस्थिति में भी अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से समाधान निकाला जा सकता है। 7 रंगों वाली लड़की और बीरबल की चतुराई। अकबर के दरबार में एक दिन एक अजीब मामला आया। एक व्यापारी, उसकी पत्नी
और उनकी बेटी दरबार में पहुंचे। बेटी बेहद सुंदर थी और विशेष बात यह थी कि उसके कपड़े और आभूषण 7 अलग-अलग रंगों के थे। यह देखकर दरबारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यापारी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मेरी बेटी का विवाह एक धनी परिवार में हुआ था। ससुराल वालों ने उसे बहुत सताया और हमें झूठे आरोप लगाकर बदनाम किया। अब मेरी बेटी हमारे साथ वापस आ गई है, लेकिन ससुराल वाले उसकी संपत्ति और गहनों पर कब्जा करना चाहते हैं। कृपया हमें न्याय दिलाएं। अकबर ने ससुराल वालों को दरबार में बुलाया। उन्होंने दावा किया, जहांपनाह, यह लड़की हमारी बहू है, लेकिन यह झूठ बोल रही है। यह अपने साथ जो गहने और पैसे लाई थी वे हमें लौटा गई है। अब यह गलत इल्जाम लगाकर हमें बदनाम करना चाहती है। अकबर ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और सोचा कि मामला उलझा हुआ है। सच्चाई जानने के लिए उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, यह गुत्थी तुम्हें सुलझानी होगी। हमें पता लगाना है कि कौन सच बोल रहा है। बीरबल की चतुराई और योजना। बीरबल ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना और फिर लड़की से पूछा, तुम्हारे कपड़ों के 7 रंगों का क्या रहस्य है? लड़की ने जवाब दिया, यह मेरे पिता का संकेत है। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर ससुराल में कोई समस्या हो तो अलग अलग रंग के कपड़े पहनकर दरबार में आना। इससे वे समझ जाएंगे कि मुझे न्याय चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। अब यह बताओ, तुम्हारे गहनों और संपत्ति का क्या हुआ? लड़की ने कहा, जहांपनाह, मेरे गहने और अन्य सामान अभी भी ससुराल वालों के पास हैं। वे मुझे सब कुछ लौटाने को तैयार नहीं हैं। बीरबल ने ससुराल वालों से कहा, क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुमने गहने और संपत्ति लौटा दी है? ससुराल वालों ने जवाब दिया, हमने सब कुछ लौटा दिया है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं इस गुत्थी का हल निकालने के लिए एक अनोखी परीक्षा लेना चाहता हूं। गुत्थी सुलझाने की परीक्षा। अगले दिन बीरबल ने दरबार के बाहर एक बड़ा मैदान तैयार करवाया। वहां 7 अलग अलग रंगों के कपड़े और बर्तन रखवाए। उन्होंने ससुराल वालों से कहा, यह सभी चीजें लड़की की संपत्ति का प्रतीक हैं। तुम में से जो सबसे पहले इन्हें पहचान लेगा वह सही होगा। ससुराल वालों ने इन चीजों को देखकर भ्रमित होकर कहा, यह सब सामान हमारा नहीं है। हमें नहीं पता कि यह किसका है। लड़की ने तुरंत आगे बढ़कर हर रंग की चीजों को पहचाना और कहा, यह मेरे गहनों और संपत्ति की नकल है। असली सामान अभी मेरे ससुराल में है। सच्चाई उजागर। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह लड़की सच बोल रही है। अगर ससुराल वाले गहने और संपत्ति लौटा चुके होते तो उन्हें इसकी पहचान होती, लेकिन इनका झूठ सामने आ चुका है। अकबर ने ससुराल वालों को कड़ी सजा दी और आदेश दिया कि लड़की की संपत्ति तुरंत लौटाई जाए। साथ ही उन्होंने लड़की और उसके परिवार को सम्मान दिया। शिक्षा, सच्चाई और न्याय के लिए हमें हर समस्या को समझदारी और चतुराई से हल करना चाहिए। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक जटिल मामले को सुलझा दिया। बीरबल का आंख बंद करके समस्या का हल। अकबर के दरबार में एक दिन एक बेहद विचित्र मामला आया। एक धनवान जमींदार और एक साधारण कुम्हार आपस में झगड़ते हुए दरबार पहुंचे। जमींदार ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस कुम्हार ने मेरी सबसे कीमती मूर्ति चुरा ली है। यह मूर्ति सोने और रत्नों से जड़ी थी और यह मेरे परिवार की धरोहर है। कुम्हार ने अपनी सफाई में कहा, जहांपनाह, मैं निर्दोष हूं। मैं सिर्फ मिट्टी की मूर्तियां बनाता हूं। मैंने किसी की कोई मूर्ति नहीं चुराई। जमींदार झूठा आरोप लगा रहा है।
अकबर को मामला उलझा हुआ लगा। उन्होंने जमींदार से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह या सबूत है? जमींदार ने कहा, जहांपनाह, कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यह मूर्ति इसी ने चुराई है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला सुलझाना तुम्हारे ही बस की बात है। हमें सच और झूठ का फर्क जानना है। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर दरबार के बीचों बीच एक कुर्सी लगवाई। वह कुर्सी पर बैठे और अपनी आंखें बंद कर लीं। सभी दरबारियों को यह अजीब लगा कि बीरबल आंखें बंद करके कैसे इस समस्या को हल करेंगे। कुछ मिनट तक आंखें बंद रखने के बाद बीरबल बोले, दोनों पक्ष मेरी बात ध्यान से सुने। यह मूर्ति बहुत खास है। अगर जमींदार सच बोल रहा है तो मूर्ति का एक अदृश्य हिस्सा इस कुम्हार के घर के पास ही मिलेगा। मैं इसे अपनी आत्मा की गहराई से देख सकता हूं। कुम्हार डर गया। उसने घबराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं सच बताता हूं। मूर्ति मैंने चुराई थी, लेकिन मैंने डर के मारे उसे तोड़कर जमीन में गाड़ दिया। दरबार में सब हैरान रह गए। बीरबल ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अब सच सामने आ गया। यह आदमी अपने अपराध बोध के कारण डर गया और सच कबूल कर लिया। मैं तो आंखें बंद करके केवल इसकी प्रतिक्रिया देख रहा था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कुम्हार को उसकी चोरी के लिए सजा दी। जमींदार को उसकी धरोहर वापस दिलवाई गई। शिक्षा कभी कभी समस्या का हल केवल चतुराई और मनोविज्ञान के सही उपयोग से किया जा सकता है। बीरबल और 3 भाइयों की अनोखी समस्या। एक दिन अकबर के दरबार में 3 भाई पहुंचते हैं, जिनका झगड़ा सुनकर दरबार में सब हैरान हो जाते हैं। बड़े भाई ने अकबर को प्रणाम कर कहा, जहांपनाह, हम 3 भाई एक बड़े मकान में रहते हैं। हमारे पिता ने अपनी सारी संपत्ति हम तीनों में बराबर बांट दी थी, लेकिन अब हमारे बीच एक अनोखा झगड़ा हो गया है। इसका हल केवल आप ही निकाल सकते हैं। अकबर ने पूछा, ऐसा कौन सा झगड़ा है जो तुम खुद सुलझा नहीं सकते? मझले भाई ने कहा, जहांपनाह, हमारे पिता ने एक पुराना कुबेर का मूर्ति दी थी, जिसे वे घर की समृद्धि का प्रतीक मानते थे। अब हम तीनों इस मूर्ति को रखना चाहते हैं, लेकिन इसे 3 हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाई और कहा, तो तुम इसे आपस में साझा क्यों नहीं करते? छोटा भाई बोला, जहांपनाह, हम में से हर कोई इसे अपने कमरे में रखना चाहता है। हम किसी और को यह मूर्ति नहीं देने देंगे। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, इस समस्या का हल निकालो। ये मूर्ति तीनों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे बांटा नहीं जा सकता। बीरबल की योजना। बीरबल ने तीनों भाइयों को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे इस समस्या को सुलझाने के लिए 1 दिन का समय चाहिए। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तीनों भाइयों को न्याय मिले। अगले दिन बीरबल ने तीनों भाइयों को दरबार में बुलाया और मूर्ति को एक बड़े कटोरे में रखकर उसके चारों तरफ तेल भरवा दिया। उन्होंने कहा, अब इस मूर्ति को उठाओ, लेकिन बिना तेल गिराए। अगर तुम में से कोई यह कर सका तो मूर्ति उसी की होगी। तीनों भाई बारी बारी से कोशिश करने लगे। बड़ा भाई मूर्ति उठाने गया, लेकिन तेल कटोरे से छलक गया। मझले भाई ने भी कोशिश की, लेकिन असफल रहा। सबसे छोटे भाई ने भी कोशिश की, लेकिन वह भी मूर्ति को बिना तेल गिराए नहीं उठा सका। मूर्ति की परीक्षा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब हम दूसरा उपाय अपनाएंगे। तीनों भाइयों को अपने अपने हिस्से में घर की समृद्धि बढ़ाने के लिए कुछ करना होगा। जो सबसे अच्छा काम करेगा उसे यह मूर्ति दी जाएगी। तीनों भाई इस परीक्षा के लिए तैयार हो गए। बड़ा भाई अपने हिस्से में सोने चांदी के बर्तन और आभूषण भर लाया।
मझले भाई ने अपने हिस्से को खूबसूरत कालीनों और चित्रों से सजा दिया। छोटे भाई ने अपने हिस्से में अनाज के भंडार भर दिए और गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। जब बीरबल ने तीनों हिस्सों को देखा तो मुस्कुराकर अकबर से कहा, जहां पनाह, इन तीनों में से केवल छोटे भाई ने असली समृद्धि का अर्थ समझा। उसने न केवल अपने हिस्से को भरा बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाया। मैं सुझाव देता हूं कि यह मूर्ति छोटे भाई को दी जाए। अकबर का न्याय। अकबर ने छोटे भाई की प्रशंसा की और कहा, तुमने यह साबित कर दिया कि असली समृद्धि धन या साज सज्जा में नहीं बल्कि दूसरों की भलाई में है। यह मूर्ति तुम्हारी है। बड़े और मझले भाई ने भी अपनी गलती मानी और छोटे भाई की तारीफ की। शिक्षा सच्ची समृद्धि केवल खुद को लाभ पहुंचाने में नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में है। बीरबल की चतुराई ने न केवल समस्या सुलझाई बल्कि तीनों भाइयों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी दी। 60 दिन का महीना। अकबर बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर के दरबार में चापलूस दरबारियों की कमी नहीं थी। उनका एकमात्र उद्देश्य अकबर की चापलूसी कर तरक्की हासिल करना था। लेकिन बीरबल उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा था, जिसके सामने उनकी दाल गल नहीं पाती थी। इसलिए वे सदा बीरबल को नीचा दिखाने की फिराक में रहते थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था। बीरबल सहित सभी दरबारी दरबार में उपस्थित थे। सहसा अकबर ने दरबारियों के सामने एक प्रस्ताव रख दिया। हम सोच रहे हैं कि महीना 30 दिन की जगह 60 दिन का होना चाहिए। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? यह सुनना था कि चापलूस दरबारी हाँ में हाँ मिलाने लगे। ये उनके लिए चापलूसी का बेहतरीन अवसर था। कुछ दरबारियों ने कहा, जहांपना, आपका विचार अति उत्तम है। 30 दिन का महीना बहुत छोटा होता है। कामकाज पूरे नहीं हो पाते। इसलिए महीना 60 दिन का ही होना चाहिए। कुछ कहने लगे, जहांपना, 60 दिन का महीना करने का फरमान फौरन जारी हो जाना चाहिए। इससे बढ़िया विचार तो हो ही नहीं सकता। बीरबल अब तक चुपचाप बैठा सारी बात सुन रहा था। उसने इस बारे में राय व्यक्त करने में कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। बीरबल को खामोश देख अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम इस बारे में क्या कहते हो? क्या तुम्हारी राय भी अन्य दरबारियों की तरह ही है? हुजूर, 30 दिन से 60 दिन का महीना कर देने का विचार उत्तम है, किंतु इसके लिए एक काम करना होगा। बीरबल शांति से बोला। अकबर कुछ कहते उसके पहले ही दरबारी एक स्वर में कहने लगे, हम बादशाह सलामत के आदेश का पालन करने के लिए कोई भी काम करने को तैयार हैं। अच्छी बात है, बीरबल बोला। आप लोग तो जानते ही होंगे कि पृथ्वी पर 15 दिन चांदनी रातें और 15 दिन अंधेरी रातें चंद्रमा के कारण होती है। प्रकृति के इस नियम के कारण पृथ्वी पर महीना 30 दिन का होता है। अब जब आप लोग 60 दिन का महीना करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, तो ऐसा कीजिए कि चंद्रमा को कहकर 30 दिन चांदनी रातें और 30 दिन अंधेरी रातें करवा दीजिए। ये सुनना था कि चापलूस दरबारी बगले झांकने लगे। बीरबल अकबर से बोला, जहांपना, देखिए सारे कर्मठ दरबारियों को सांप सूंघ गया है। अब ऐसे में क्या किया जाए? अकबर ने दरबारियों की परीक्षा लेने के लिए ये प्रस्ताव सामने रखा था। दरबारियों की चापलूसी देख वे नाराज हो गए और उन्हें लताड़ते हुए बोले, चापलूसी कर बीरबल की बराबरी करने चले हो, जानते नहीं बीरबल की बराबरी के लिए अक्ल चाहिए, चापलूसी का गुर नहीं। बीरबल और खाने के बाद लेटने का सबक। अकबर के दरबार में एक दिन खाने पीने की आदतों पर चर्चा हो रही थी। दरबारियों में से एक दरबारी बोला, जहांपनाह, मैंने सुना है कि खाने के बाद तुरंत लेट जाना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। शरीर आराम करता है और खाना जल्दी पच जाता है। यह सुनकर अकबर मुस्कुराए और बोले,
वो सच है या झूठ, यह बीरबल बताएगा। बीरबल, क्या तुम्हें इस पर कोई आपत्ति है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं इस पर प्रकाश डालूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। कृपया मुझे कल तक का समय दें। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने दरबार छोड़ दिया। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने दरबार में ऐलान किया कि वह इस विषय पर सबको एक व्यावहारिक सबक देगा। इसके लिए उन्होंने अकबर और दरबारियों को शाम को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। शानदार दावत। शाम को अकबर और सभी दरबारी बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल ने स्वादिष्ट पकवानों का इंतजाम किया था। सबने दिल खोलकर खाया। खाने के बाद बीरबल ने अकबर और दरबारियों से कहा, जहां पनाह, अब आपको भोजन का असली आनंद लेने के लिए लेट जाना चाहिए। यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। अकबर और दरबारियों ने बीरबल की बात मानी और वहीं दरी पर लेट गए। सब खाने के बाद इतनी थकान में थे कि जल्दी ही सो गए। बीरबल की चालाकी। जब सभी गहरी नींद में थे तो बीरबल ने अपने नौकरों को बुलाया और कहा, इनके ऊपर कुछ चींटियां छोड़ दो और उनके चारों ओर हल्दी और तेल डाल दो। जैसे ही चींटियां उनके पास पहुंची, दरबारियों को बेचैनी होने लगी। अकबर को भी चींटियों ने परेशान कर दिया। सभी ने देखा कि उनके शरीर पर हल्दी और तेल चिपक गया था। सबक का खुलासा। जब सब जाग गए और अपनी हालत देखी तो परेशान होकर अकबर ने पूछा, यह क्या तमाशा है बीरबल? हमें यहां बुलाकर हमारे साथ यह क्या किया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही खाने के बाद तुरंत लेटने का परिणाम है। जब शरीर सक्रिय नहीं रहता तो यह छोटी छोटी परेशानियां झेलने में भी असमर्थ हो जाता है। खाने के बाद तुरंत लेट जाना न केवल आलस्य लाता है, बल्कि पाचन क्रिया को भी खराब करता है। मैंने यह प्रयोग करके आपको और दरबारियों को सिखाया कि खाने के बाद थोड़ी चहलकदमी करना हमेशा बेहतर होता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। अब मैं समझ गया हूं कि हर परंपरा या आदत को अपनाने से पहले उसके पीछे का तर्क समझना जरूरी है। सभी दरबारी भी बीरबल की बात से सहमत हुए और उन्होंने वादा किया कि आगे से वे खाने के बाद तुरंत नहीं लेटेंगे। इस घटना के बाद अकबर ने आदेश दिया कि हर दरबारी को स्वस्थ जीवन के लिए यह आदत अपनानी चाहिए। और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और मजाकिया अंदाज में एक महत्वपूर्ण सीख सिखाई।